नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। करौली से ये बड़ी खबर है जहां पर बदमाश बेखौफ हैं। शिक्षक पर जानलेवा हमला किया गया है। शिक्षक ने भागकर अपनी जान बचाई। घायल ने 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है और पुलिस तहकीकात में जुट गई है। ये तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। करौली से ये तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से बदमाश बेखौफ हैं। दिन दहाड़े शिक्षक पर ये तस्वीरें देखिए। इसके बाद जानलेवा हमला करने के बाद शिक्षक ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। जैसे ही इस शिक्षक ने अपना स्कूटर स्टार्ट किया और उसे बैक कर घर जाने की कोशिश की, लोहे का सरिया लेकर एक शख्स वहां पहुंच गया और शिक्षक पर जानलेवा हमला शुरू कर दिया। लोहे का सरिया लगते ही शिक्षक दर्द से बेहाल हो उठे और पूरी ताकत से स्कूल के गेट के अंदर दाखिल हो गए। एक शिक्षक पर हमले की तस्वीरें करौली की हैं। बताया जा रहा है कि सवाई माधोपुर के रहने वाले शिक्षक आशीष शर्मा बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाते हैं और मंगलवार की दोपहर करीब 2:45 बजे जब वो स्कूल से घर जाने के लिए बाहर निकले तो 2 बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। एक बदमाश के हाथ में लोहे का सरिया था और उसी से उसने शिक्षक पर हमला कर दिया। इस हमले में शिक्षक के हाथ में गंभीर चोट आई है और उन्होंने इसे लेकर पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और ये जानकारी भी मिली है कि इस शिक्षक पर पहले भी इस तरह से हमले हो चुके हैं। ये हमले क्यों हो रहे हैं, पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। और अब बात टोंक की, जहां देवली थाना क्षेत्र के बिजवाड़ गांव में मानवता को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया है। एक महिला को डायन बताकर टॉर्चर किया गया, बाल पकड़कर घसीटा गया और जमकर पिटाई की गई। वो तो भला हो गांव के सरपंच का, जिसने महिला का बीच बचाव किया और उसे छुड़वाया। इस दौरान गांव के लोग तमाशा देखते रहे। दरअसल सुबह कुछ महिलाएं पीड़ित महिला के घर पहुंची, जहां उन्होंने पीड़िता पर डायन होने का आरोप लगाते हुए चप्पलों से बुरी तरह पीटा। इसके बाद महिला ने पीड़िता के बाद बाल खींचकर गांव की गलियों में घसीटा। बाद में पीड़ित परिवार ने देवली थाना पुलिस पहुंचकर मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। और टोंक से खबर है। टोंक जिले के निवाई में वनस्थली मोड़ के एक रेस्टोरेंट संचालक ने 3 बदमाशों के खिलाफ मारपीट करने का आरोप दर्ज कराया है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने ना तो पीड़ित का मेडिकल करवाया और ना ही बदमाशों को पकड़ने की कार्रवाई। रेस्टोरेंट संचालक शिवराज बैरवा के साथ हुई मारपीट और कार्रवाई नहीं करने के मामले को लेकर व्यापारियों में खासी नाराजगी है। व्यापारियों ने पुलिस को कार्रवाई नहीं करने पर सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी है। मेरे यहाँ पर नॉनवेज नहीं बनता, शुद्ध सात्विक शाकाहारी खाना बनता है। मैंने मना कर दिया उनको। उसने जेब में से पैसे निकाल के मुझे देने चाहिए। ये पैसे पकड़ो, तू बना के खिलाएगा, मतलब खिलाएगा। उस टाइम पे मेरे पास वहाँ पर कुछ लेडीज़ कस्टमर भी थे, कुछ ऑफिस के लोग भी थे। तो मैंने उनसे कहा कि अपन साइड में आके बात करते हैं, तो वो गाली गलौज करने लगा और सीधा मारपीट भी उतारू हो गया। उसके साथ में एक और था लक्की गुजर नाम से, मोहन पसवाड़िया के साथ में। तो उसने कहा कि हम यहाँ के डोनर, तू यहाँ धंधा नहीं कर सकता और जो जाति सूतक शब्द मैं यहाँ नहीं करना चाहूँगा, आप समझ रहे होंगे। उनसे मुझे अपमानित किया गया। तो पहली बार मुझे शर्मिंदगी हुई कि वाकई में एक दलित हिंदू। पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, इनकी मिलीभगत है। ये इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो आगे हम आंदोलन करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पे जो घटना बनी है शिवराज जी के साथ, ये घटना उनके साथ पहले 3-4 बार पहले भी हो चुकी है। खाना खाने के बाद पैसा नहीं देना, पैसा मांगने पर मारपीट करना, ये उचित नहीं है। ये आज एक दुकानदार के साथ हुआ है, कल और दुकानदार के साथ भी हो सकता है। और पुलिस प्रशासन को जब रिपोर्ट करते हैं तो वो कोई भी कार्रवाई नहीं करते। ये बहुत गलत है।
अगली खबर का रुख करेंगे। बाड़मेर जिले के धोरीमना थाना इलाके के कुम्हारों की बेरी से नाबालिग के अपहरण मामले में 11 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। नाबालिग के परिजनों ने जालौर के रहने वाले नरेश कुमार और सुनील कुमार पर अपहरण के आरोप लगाए हैं, लेकिन 11 दिन बीत जाने के बावजूद नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने और नाबालिग के नहीं मिलने से नाराज लोगों ने एसपी आनंद शर्मा को ज्ञापन सौंपा। वहीं एसपी ने बताया कि पीड़ित परिवार की मांग पर विशेष टीम का गठन किया गया है। मेरी बच्ची का 11 तारीख को अपहरण हुआ था, रात को लगभग 3-1 बजे। उसके बाद हमने धोरीमना थाना में जाकर के रिपोर्ट दर्ज करवाई, तो आज 10 दिन बीत चुके हैं। न तो मेरी बच्ची का कोई पता है और न कोई पुलिस सुनवाई कर रही है। देखिए, वो आए थे, उनका कहना है उनकी 16 वर्षीय पुत्री है जो 10 दिन पहले 2 लोगों का उन्होंने आरोप लगाया कि वो उसे ले गए अपहरण करके, और उस पर कार्रवाई की जाए। इस पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और बालिका की दस्तयाबी के प्रयास किए जा रहे हैं। और अब बात झुंझुनू की। यकीन मानिए, एक वायरल तस्वीर आप देखेंगे तो शर्म से आपका सिर झुक जाएगा। पहले तस्वीरें देखिए जरा, हंगामा मचा है, चीख पुकार मची है। शराब के नशे में महिलाओं से मारपीट हो रही है, अश्लील हरकत की कोशिश हो रही है। आरोप है वो भी इसीलिए क्योंकि आरोपी महिलाओं की इज्जत लूटने में कामयाब नहीं हुआ, तो इस कदर गुस्सा हो गया कि महिलाओं से मारपीट शुरू कर दी। हद तो देखिए, मारपीट करने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया और फिर वापस लौटा 10 से 15 लोगों के साथ और फिर से महिलाओं से मारपीट करने लगा, जिसके बाद ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। महिलाओं के बयान पर 4 लोगों के खिलाफ खेतड़ी थाने में मामला दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे। झुंझुनू में जलदाय विभाग की लापरवाही से पिछले 15 दिनों से हजारों लीटर पानी रोज व्यर्थ हो रहा है। शहर की करबला मस्जिद के पास पाइपलाइन लीक है और रोज हजारों लीटर पानी बेकार बह रहा है। लोगों ने इसको लेकर कई बार जलदाय विभाग में शिकायत भी की, लेकिन जलदाय विभाग कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। लोगों का कहना है कि शहर के कई इलाकों में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और वहीं रोज हजारों लीटर पानी बह जाना बड़ी लापरवाही है। दिन हो गए, इतना पानी निकल रहा है, कोई सुनवाई नहीं होती है। वाटर बॉक्स में जाते तो वो लोग कहते हैं कि गड्ढा खोदो। गड्ढे हमारा काम है क्या? गड्ढा देखो कितना, कम से कम 5000 लीटर रोज़ पानी बह रहा है। 15 दिन हो गए, पूरी बस्ती के अंदर पीने का पानी नहीं है, पानी नहीं आ रहा है। वो बोलते हैं करवाएंगे, कोई सुनवाई नहीं हो रही। पार्षद को कहते हैं तो पार्षद भी बोलता है, बोला करवाएंगे। और ये वाटर वर्क्स का पानी का पाइप टूटा हुआ है और इसके लिए हमने 3 बार कंप्लेंट कर दी, नहीं तो कोई पार्षद सुनवाई करता है, नहीं वाटर वर्क्स वाले। और अभी आप ये देखो कि ये पानी कैसे जा रहा है, इतना ज़्यादा पानी बह रहा है, इतना वेस्ट हो रहा है कि पूछो मत है। और यहाँ की जनता कोई काम की नहीं है, नहीं तो यहाँ की कोई वाटर वर्क्स वाले काम के है, नहीं पार्षद काम का है। यहाँ पे कोई भी आदमी काम का नहीं है। अरे और शहर शहर रफ्तार का कहर देखने को मिला। टीवी स्क्रीन पर आप 3 तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर चूरू की है, जहां कार और निजी स्कूल के एक टेम्पो की भिड़ंत हो गई, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। जबकि कोटा में एक तेज रफ्तार कार से भैंस टकरा गई, जिससे भैंस की मौत हो गई और कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं चाकसू हाईवे पर 2 ट्रकों में टक्कर हो गई। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हो गया। तो सबसे पहले बात चाकसू की करते हैं, जहां शिवदासपुरा थाना इलाके के हुकंड गांव के पास हाईवे पर 2 ट्रकों में टक्कर हो गई। इस हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक फूलचंद खेतड़ी इलाके का रहने वाला था, जो खलासी का काम करता था। बताया जा रहा है कि बजरी व केमिकल के ड्रम से भरे 2 अलग अलग ट्रक ओवरटेक के चक्कर में टकरा गए। हादसे के बाद एक ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
तो वहीं सिरोही के आबू रोड में हादसा बेकाबू होकर बस पलट गई। मावल चौकी के पास ये हादसा हुआ। हादसे में 8 से 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज जारी है। उधर चूरू के रतनगढ़ में मेगा हाईवे पर लिंक रोड टी पॉइंट के पास कार और निजी स्कूल के टेम्पो की भिड़ंत हो गई। हादसे में टेम्पो पलट गई, जिससे ड्राइवर और 7 छात्र घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की सहायता से पुलिस ने राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे में 2 छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं। और अगली खबर का रुख करेंगे। प्रदेश में निर्यातकों को अब बेहतर माहौल मिलेगा। इसको लेकर जयपुर के जवाहर कला केंद्र में मिशन निर्यात बनों के तहत वाणिज्य उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव में प्रदेश के उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने कई अहम बातें सामने रखी और कहा कि राजस्थान उद्योगों के लिए बेहतर से बेहतर माहौल तैयार कर रहा है। उन्होंने बताया कि आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में कुल 75 औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की तैयारी है। वन शॉप स्टॉप कानून पूरी तरह से तैयार है। इसे जल्द ही मुख्यमंत्री लॉन्च करेंगे। हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने परसादी लाल मीणा से बातचीत की। राजस्थान में निर्यातकों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। जो नई योजना है सरकार ला रही है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपने कई बड़ी घोषणाएं की है। देखा जाए निर्यातकों के लिए आपने बेहतर जो है माहौल मुहैया कराने लेंगे, चाहे सस्ती ज़मीन की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे क्वालिटी लैब्स की बात हो, तमाम चीज़ों की बात की है। घोषणा की है कि निर्यात जो है राजस्थान में उसको प्रमोट किया जाएगा और जापान से बेहतर माल बनाकर तैयार किया जाएगा। हमारी कोशिश यही रहती है। हमारे 2.5 साल में जो हमने प्रयास किए सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, हमारे माल का एक्सपोर्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग यहाँ पर लगे, लोगों को रोज़गार मिले, उसके लिए हमने पहली बार हमारे इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 68 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए हैं। हमारे करीब उनमें से 55 हमारे औद्योगिक क्षेत्र तैयार हैं। हम निवेदन करेंगे मुख्यमंत्री जी से वो जल्दी उनको लॉन्च करें। जब ज़मीन की सुविधाएँ यहाँ पर मिलेगी, पानी की मिलेगी, दूसरी सुविधाएं यहाँ पर ज़मीन सस्ती मिलेगी, तो निश्चित रूप से हमारे जो रिप्स पॉलिसी लेकर आए हैं, वन स्टॉप स्टॉप हमारा नया कानून लेकर आए हैं, इन्वेस्टमेंट बोर्ड माननीय मुख्यमंत्री जी का अध्यक्षता बनाया है, एक तरह से ये जो हमने तकनीक किए हैं, प्रयास किए हैं, उससे राजस्थान में इतना इन्वेस्टमेंट आया है कि हमारे रिको क्षेत्र में कि हमने कभी भी इतना 1400 करोड़ का निवेश हमारे यहाँ आया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ हम चाहेंगे कि 75 औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान में विकसित हों 75वें साल में। 75 ही करेंगे, एक साथ 75 लॉन्च करेंगे, जिससे आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में अच्छा मैसेज जाए और आज़ादी का अमृत महोत्सव में उद्योगपति राजस्थान में राहत महसूस करे, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे हमारे। ये कभी भी आपने देखा होगा, बजट उठाकर देख लो, 2-3-4 से ज़्यादा क्षेत्र कभी नहीं आते थे औद्योगिक क्षेत्र। हमने 68 किए हैं, उसको हम 75 करेंगे इस साल। और निश्चित रूप से राजस्थान में उद्योगपति आए, इसके लिए अभी हमारे जनवरी में समिट होगा, पहले जैसे हुआ था उनके टाइम, और उसके लिए दुबई वगैरह सारे हमारे मिनिस्टर्स माननीय मुख्यमंत्री जी का जैसा निर्देश मिलेंगे, सारे विदेशों में हमारे सब शहरों में जाकर हम उनको आमंत्रित करेंगे कि राजस्थान में आपको जो सुविधाएं चाहिए थी वो दिया है। स्टॉप शॉप के बारे में आपने कहा कि हर समस्या का निदान होगा राजस्थान के निर्यातकों को, लेकिन यहाँ पर आज आपसे जब वार्ता हुई कई शिकायतें रखी निर्यातकों ने भी। देखो, वन स्टॉप स्टॉप ऐसी जगह है जहाँ पहले अलग अलग विभागों में जाना पड़ता था 100 तरह की परमिशन के लिए। अब एक ही छत के नीचे 14 विभागों के अधिकारी एक ही छत के नीचे बैठेंगे। 100 तरह की परमिशन के लिए उनको वन स्टॉप स्टॉप ऑफिस से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। समय टाइम बाउंड प्रोग्राम करके उनकी परमिशन वही मिलेगी। सस्ती ज़मीन और पानी का भी आपने वादा किया। ज़मीन तो हमने बहुत 25% पहले ही सस्ती कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा और सस्ती करेंगे। हम चाहते हैं राजस्थान में उद्योग लगे, यहाँ पर निर्यातक बढ़े, हमारे रोज़गार बढ़े, लोगों को रोज़गार मिले। हर गांव में, हर ब्लॉक लेवल पर हम इसलिए जा रहे हैं कि गांव के लोगों को वहीं पर रोज़गार मिले, इसलिए हर ब्लॉक लेवल पर हम ये औद्योगिक क्षेत्र विकसित करेंगे। कोविड में भी आपने कहा कि हमने कोई घाटा नहीं उठाया, लगातार काम जारी। कोविड में ज़्यादा काम हुआ है, ज़्यादा निर्यात हुआ है, सारे उद्योग धंधे चले हैं। कोविड में हमारा व्यापार बढ़ा है। कुछ आंकड़ा इसका? नहीं, 2.3% हमारा व्यापार बढ़ा है। और निश्चित रूप हम कह सकते हैं कि सारे उद्योगपतियों को जो राहत हमने इसमें लॉकडाउन में दी कि उद्योग धंधे यथावत चलते रहेंगे, उनके लिए किसी तरह कोई बंदिश नहीं। पर्सन भवानी के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे बड़ी खबर का प्रयागराज से। ये बड़ी खबर
महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम हो गया है। 5 डॉक्टर्स के पैनल ने रिपोर्ट तैयार की है। दोपहर 12 बजे उन्हें भू समाधि दी जाएगी। बाघंबरी मठ में भू समाधि दी जानी है। संगम पहुंच चुका है इस वक्त महंत का पार्थिव शरीर, और पोस्टमार्टम के बाद इनका पार्थिव शरीर इस वक्त संगम पहुंचा है। पार्थिव शरीर संगम में विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो अंतिम स्नान के बाद मठ लाया जाएगा। उसके बाद बाघंबरी मठ में ही उन्हें भू समाधि दी जानी है। तो भू समाधि देने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बाघंबरी मठ से ये तस्वीरें हैं जहां पर इस समय महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। अब से कुछ ही देर पहले इनके शरीर का पोस्टमार्टम किया गया। डॉक्टर्स के पैनल ने पोस्टमार्टम किया और 5 डॉक्टर्स के पैनल ने रिपोर्ट तैयार की है। दोपहर 12 बजे महंत को भू समाधि दी जाएगी। इससे पहले स्नान कराया जाएगा। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उनके चाहने वाले और उनके भक्त इस समय वहां पर मौजूद हैं। तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। आज का बाघंबरी मठ 20 सितंबर की देर शाम से ही यहाँ पर जो किस्सा शुरू होता है वो अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाघंबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी का शव शाम करीब 5:30 बजे इसी आश्रम के गेस्ट रूम में मिला। एफआईआर के मुताबिक उनके शिष्यों ने दरवाजा खोलकर पंखे पर टंगे उनके शव को रस्सी काटकर उतारा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि इसी गेस्ट रूम में एक अटैच बाथरूम भी है जिसका दरवाजा बाहर की ओर खुलता है। आगे की विवेचना में पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला। सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी ने अपनी मौत का जिम्मेदार अपने शिष्य। और अब बात बीजेपी के महामंथन की। कुंभलगढ़ में बीजेपी के और इस वक्त बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अमेरिका के लिए रवाना हो रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका पहुंचने वाले हैं पीएम मोदी। आज उनका अमेरिका दौरा है जहां पर वे राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे। ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट से ये तस्वीरें हैं जहां से वे अमेरिका के लिए अब से कुछ ही देर में उड़ान भरने वाले हैं। तो अमेरिका का ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद अहम माना जा रहा है। राष्ट्रपति के साथ बैठक करेंगे, उपराष्ट्रपति के साथ भी चर्चा होगी। भारत और अमेरिका के रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत करने पर यह चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही बेहद अहम मुद्दे अफगानिस्तान को लेकर भी चर्चा संभव है। कई सीईओ के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो पीएम का दौरा है अमेरिका का, वो बेहद खास और अहम माना जा रहा है। दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट से ये तस्वीरें हैं जहां से अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के लिए उड़ान भरेंगे। तो अमेरिका दौरे में उनके कई सारे प्रोग्राम्स हैं जिसके तहत वो जो बाइडेन से मिलेंगे। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं किस तरीके के इनके प्रोग्राम से क्या कुछ कार्यक्रम हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। तो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें सबसे अहम और खास मुद्दा माना जा रहा है अफगानिस्तान को लेकर आतंकवाद और कट्टरवाद पर भी चर्चा संभव है। इसके बाद वे उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे। तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सीईओ के साथ बैठक करेंगे। तो अमेरिकी दौरे के लिए पीएम मोदी रवाना होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में फ्लाइट से अमेरिका पहुंचेंगे, जिसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी।
दिल्ली एयरपोर्ट से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां से अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के लिए रवाना होने वाले हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां पर वे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। तो चीन की दादागिरी रोकने के लिए क्वाड बनाया गया। उनका ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये बैठक अफगानिस्तान से अमेरिका के बाहर निकलने के ठीक बाद हो रही है। भारत अफगानिस्तान का पड़ोसी देश है। ऐसे में वहाँ तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत के लिए चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच इस मुद्दे पर भी अहम बात हो सकती है, जिस पर सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया की नजरें टिकी होंगी, क्योंकि बाइडेन के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद ये दोनों नेताओं की पहली आमने सामने की मुलाकात होगी। इससे पहले पीएम ने नवंबर में बाइडेन को राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी थी। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच फरवरी और अप्रैल के महीने में भी बात हुई थी। साथ ही 3 बड़े सम्मेलनों में भी पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन शामिल हो चुके हैं। हालांकि ये सम्मेलन वर्चुअली आयोजित हुए थे। इससे पहले पीएम मोदी ने बाइडेन से 2014 में मुलाकात की थी, तब बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। बाइडेन 2013 में भी भारत आ चुके हैं। Prime Minister's meeting with the U.S. President, President Joe Biden in the White House. You are undoubtedly aware that this would be the Prime Minister's first in-person meeting with President Biden. उनकी इस बैठक में अफगानिस्तान के ताजा हालात, दुनिया भर में बढ़ रहे कट्टरपंथ और सीमा पार के आतंकवाद पर भी चर्चा होगी, क्योंकि अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद इस इलाके में हालात तेजी से बदले हैं, जिससे भारत के लिए चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। Bilateral meetings would also feature current regional security situation following recent developments in Afghanistan. हालांकि संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में जो बाइडेन ने साफ कहा कि हालात चाहे कैसे भी हों, आतंकवाद से लड़ाई में वो अपने साथी देशों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। Terrorist threats that arise today and in the future with a full range of tools available to us, including working in cooperation with local partners. पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की दूसरी खासियत है क्वाड नेताओं से उनकी सीधी मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी पहली बार 24 सितंबर को क्वाड देशों के नेताओं से मिलेंगे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल होंगे। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के संगठन को इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की बढ़ती दादागिरी पर लगाम लगाने और एक दूसरे की मदद के मकसद से बनाया गया था। 12 मार्च 2021 को इस संगठन की पहली बैठक वर्चुअल तरीके से की गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने इस संगठन को इस इलाके के विकास और स्थिरता के लिए बेहद जरूरी बताया था। Today's summit meeting shows that Quad has come of age. It will now remain an important pillar of stability in the region. वॉशिंगटन डीसी से 25 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क जाएंगे, जहां वो संयुक्त राष्ट्र संघ की 76वीं आम सभा को संबोधित करेंगे। कोरोना की वजह से पिछली साल ये बैठक वर्चुअल तरीके से आयोजित की गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का मंत्र दिया था। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने की प्रतिष्ठा और इसके अनुभव को हम विश्व हित के लिए उपयोग करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी कोविड-19 सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे, जिसमें पूरी दुनिया में कोरोना से लड़ाई पर मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही उनका दुनिया के दिग्गज कारोबारियों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 4 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका रवाना हो रहे हैं। इस यात्रा को लेकर एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई है, जिसके जरिए पीएम मोदी ने कहा है कि मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के महामहिम राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर 22 से 25 सितंबर 2021 तक यूएसए का दौरा करूंगा। मैं राष्ट्रपति बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ पहले व्यक्तिगत रूप से क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन में भाग लूंगा और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हमारे उपयोगी आदान प्रदान को जारी रखने पर जोर दूंगा। मैं संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक संबोधन के साथ अपनी यात्रा का समापन करूंगा, जिसमें कोविड-19 महामारी, आतंकवाद से निपटने की आवश्यकता, जलवायु परिवर्तन और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे सहित वैश्विक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये यात्रा अमेरिका के साथ व्यापक वैश्विक रणनीति साझेदारी को मजबूत करने के लिए है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इस न्यूज